दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, हैदराबाद में मॉनसून का स्पेल दाखिल होते ही गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कल शाम से शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। इम्तियाज अली खावर से मजीद जानते हैं। इम्तियाज, कैसा मौसम है, मंजर कशी कीजिएगा। देखिए, यूं तो हैदराबाद ठंडी हवाओं का शहर है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हब्स और शदीद गर्मी की लपेट में था। ताहम गुज़िश्ता शाम जो है मानसून का स्पेल हैदराबाद में जैसे ही दाखिल हुआ और हल्की हल्की बारिश शुरू हुई तो मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाओं के बायस जो है मौसम इंतहाई दिलफरेब हो चुका है। दूसरी जानिब अगर बात करते हैं तो मानसून के स्पेल जैसे दाखिल हुआ और पहली बारिश का कतरा गिरा है तो हैफको ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हैदराबाद शहर समेत रीजन के तमाम जो है वो फीडर बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद हैदराबाद के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं, शहर कायद में आज भी काली घटाएं छाई हैं, जिससे मौसम बेहद सुहाना है। महकमा मौसमियात ने आज भी कराची में बादल बरसने की पेशगोई की है। मजीद जानेंगे समा की नुमाइंदा फरवा अली से। जी फरवा, बताइए। शहर कायद का मौसम खुशगवार है। काले काले बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जुनूब मगरिब की जानिब से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वक्फे वक्फे से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर में हल्की से दरमियाने दर्जे की जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जाएगी। अगर गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। वो टोटल वोट हैं और इस वक्त मैं गुलबर्ग के एक जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पोलिंग का अमल जारी है। अब से कुछ देर कबल, तकरीबन 1 घंटा कबल जो है आरओ हमाद बादल भी यहाँ थे। उन्होंने यहाँ का दौरा किया। सूरत हाल का सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के जो है फुल प्रूफ इंतजाम यहाँ पर बनाए गए हैं और क्योंकि वोटों की तादाद कम होने की वजह से लोगों की जो टर्न ओवर है काफ़ी कम लोग जो है अभी तक यहाँ पर आए हैं और वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। लेकिन तमाम पोलिंग स्टेशन जो हैं मुकम्मल तौर पर उनको फुल बनाया गया है सिक्योरिटी के हवाले से। जबकि अगर इसके साथ साथ पार्टियों की बात की जाए तो तमाम पार्टियों के जो रहनुमा हैं वो तमाम पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं। वहाँ पर अपने जो कारकुनान बैठे हुए हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जो है सैफुल मुल्क खोकर जो है वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने कारकुनों से मुलाकात की। समीना खालिद घुरकी यहाँ पर आई थी, उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ साथ दीगर जो पार्टियों के जमान नसीब जो हैं वो भी इस वक्त लाहौर शहर के दौरे पर निकले हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जाके लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। हमाद बादल का ये कहना था कि इक्का दुक्का जो है वाक़यात नजर आए हैं लाहौर शहर के अंदर, उसके अलावा मुकम्मल तौर पर सुकून चल रहा है। और सुबह 8 बजे जो है ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक बिला तातुल जो है ये जारी रहेगा। जी, बिला तातुल जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद रहिए। हम आतिफ से बात करेंगे। आतिफ, ज़रा बताइएगा कोयटा की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर सिक्योरिटी के खुसूसी तौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो है वो पोलिंग का सिलसिला जारी है। 2 सीटें हैं, कश्मीर वैली 1 और जम्मू 1, उन पर जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर जो है वो कश्मीर वैली 1 के लिए 7 पोलिंग बूथ जो है वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर 1174 वोटर्स जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह जम्मू 1 के लिए जो है 6 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जहाँ पर 182 वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अब तक जो है तकरीबन 25 से ज़ायद वोटर्स जो हैं उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है और इस वक्त भी बड़ी तादाद में वोटर्स जो हैं वो मौजूद है पोलिंग स्टेशन पे। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं संडेबंद बॉयज़ हाई स्कूल कोयटा का पोलिंग बूथ जो है यहाँ पर कायम किया गया है। ख़वातीन और मर्दों का यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है मौजूद हैं और अपना हक़ राय दही जो है वो जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 251 पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पे ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। वक्त गेट लगाया गया है जहाँ से मुकम्मल चेकिंग करने के बाद वोटर्स को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और इसी तरह जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट जो है वो देखने में आई थी। सुबह के वक्त में जब पोलिंग का जो अमल है वो 45 मिनट ताख़ीर का शिकार हुआ था और जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ था तो उस दौरान कुछ ख़वातीन वोटर्स हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उनका कहना ये था कि जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वो ख़वातीन और मर्दों के अलग अलग बनाने चाहिए थे, दोनों जो कश्मीर वैली 1 है और जम्मू 1 उन दोनों पर। और इसके साथ साथ जो वोटर लिस्टें थी उनमें भी जो है बहुत सारे
नाम जो है वो गायब थे। बुक में सीरियल नंबर कुछ और था और नाम कुछ और थे, और इसी तरह जो है इलाकों में भी जो है रद्दोबदल की वजह से वोटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ताहम जो है मौके पर मौजूद जो इलेक्शन कमीशन का अमला था उसने फौरी तौर पर इस सूरत हाल को कंट्रोल किया, और इस वक्त भी जो है पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और कंट्रोल और पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। आतिफ साथ ही रहेगा। कराची का रुख करते हैं। LA40 वादी 1 में भी पोलिंग जारी है। खुर्शीद, आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? कितनी तादाद में वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं? देखिए, अब वोटर निकलना शुरू हुआ है और वोटर पहुंच रहा है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो हर थोड़ी देर के बाद यहाँ आती हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा कि पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन वोटर, मर्द वोटर अंदर जा रहे हैं, वोट डाल के आ रहे हैं। और इस पोलिंग स्टेशन में 567 मजमूई वोटर्स हैं, जिसमें से सेंचुरी हो चुकी है और 115 लोगों ने अब तक अपना वोट कास्ट कर लिया है। और अब तकरीबन 4 घंटे से भी कुछ कम वक्त रह गया है पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में। जो हमारी बात हुई है यहाँ प्रिजाइडिंग अफसर से, तो उनका यही कहना है कि अगर उस दौरान वोटर उस प्रेमिसेस में मौजूद रहा तो उसको यकीनन हम 5 बजे के बाद भी इस बात का मौका देंगे कि वो अपना वोट कास्ट कर सके। गहमा गहमी है, चूँकि ये मरकज़ी सड़क है बाय उर्दू रोड, यहाँ पर आम ट्रैफिक तो चल रहा है, लेकिन पोलिंग स्टेशन में सवाए वोटर्स के, मीडिया के, किसी गैर मुतल्लिक़ा शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वोटर को भी ये कहा गया है कि वो अंदर मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जा सकता। अब तक मजमूई तौर पर पुरअमन अंदाज में शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में पोलिंग का मरहला जारी है। कहीं सुस्त रवी का शिकार रहा तो यहाँ पर अब हमने देखा है कि ज़िला जनूबी में बगदादी का इलाका हो, लियारी का इलाका हो, आगरा ताज का इलाका हो, या सदर टाउन के इलाके हों, या बंस रोड के इलाके हों, वहाँ से वोटर आ रहा है, अपना वोट कास्ट कर रहा है। LA40 में भी यही सूरत हाल देखी। LA34 में चूँकि वोटर की तादाद बहुत कम है, लेकिन वहाँ भी वोटर निकला है और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहा है। जी, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त वोटिंग जारी है। बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। कादिर ख्वाजा, शाहबुर रहमान, मोहम्मद आतिफ, खुर्शीद आलम और अब्बास नकवी, आप सबका बेहद शुक्रिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग का अमल जारी है। बुजुर्ग खवातीन ने भी पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया। स्पेशल वोटर्स व्हील चेयर पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। नुमाइंदा समाज सुहेल रशीद हल्का 29 में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी सुहेल, क्या सूरत हाल है पोलिंग की, बताइए। जी, मुजफ्फराबाद डिवीजन में इस वक्त जो वोटिंग अमल है वो जारी है। वोटर्स अब जब मौसम साफ हुआ और दिन का वक्त जो गुजर रहा है तो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको अगर दिखा सकें तो यहाँ पर व्हील चेयर पर भी एक खातून अपना हक राय दही इस्तेमाल करने यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात भी करेंगे उनके साथ मौजूद लोगों से। हमेशा से खुद देने आती थी, जब व्हील चेयर पे नहीं थी तब भी सबसे पहले आती थी, और अब व्हील चेयर पे थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं खुद डाल के आऊँगी और मुझे लेके जाएँ। जी, उन्होंने व्हील चेयर पर होते हुए भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, अपने वोट की अहमियत को समझा और पोलिंग स्टेशन पर आई। यहाँ पर हम देख रहे हैं ख़वातीन अब खासी तादाद में यहाँ पर जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं LA29 में मौजूद हूँ यहाँ का रुख कर रही हैं, अपना वोट जो है वो दे रही हैं। और जो टर्न आउट जैसे जैसे दिन का वक्त गुजर रहा है तो उसमें हमें कुछ बेहतरी यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गई है। ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन वोटर्स का रश कहती हैं अपने मसाइल के हल के लिए घर से निकले हैं। ख़वातीन वोटर्स को क्या मसाइल दरपेश हैं और वो अपना निजात दहिंदा किसे समझती हैं, जानते हैं शहजाद अली से, जो इस वक्त खातून वोटर के हमरा दुबील सईदा गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। आज बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का दूसरा मरहला और मुजफ्फराबाद के तकरीबन 3 अजला में जहलम, नीलम और मुजफ्फराबाद सिटी में इस वक्त पोलिंग जारी है। अब चूँकि पोलिंग में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है, ख़वातीन वोटर खुसूसी तौर पर घरों से निकल कर वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खातून वोटर मौजूद है। आप किस जज्बे के तहत यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँची हैं? मैं बेसिकली जो वोट डालने आई हूँ वो इसीलिए आई हूँ कि हम जब ख़वातीन अंदर बैठ जाती हैं तो हमारे मसाइल सुनने वाला कोई भी नहीं होता। हमें बाहर निकलना चाहिए अपने मसाइल के लिए, बताने के लिए कि जो उम्मीदवार, देखा जाए तो यहाँ ख़वातीन के मसाइल कोई नहीं सुनता। जो मेल उम्मीदवार ज़्यादा हैं, मेल उम्मीदवार की वजह से ख़वातीन अपने मसाइल बेहतर तौर पर नहीं बता सकती। जीत भी ख़वातीन के वोट से ही उम्मीदवार की होती है। इसलिए मैं कहती हूँ ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो अवलीन तरजीह पे हल होने चाहिए। इन्होंने कुछ सवालात भी उठाए हैं अपने उम्मीदवारों से कि जब वो आज शाम नताइज के बाद ये हल्के जीतेंगे तो ये खुसूसी तौर पर उनसे मिलेंगी और उनसे जाके पूछेंगी कि आपका आइंदा 5 साल के लिए क्या प्लान है, खुसूसी तौर पर ख़वातीन और जो यहाँ पर फीमेल वोटर्स हैं उनके लिए। जी
कराची में भी पोलिंग का सिलसिला जारी है जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त LA40 कश्मीर वैली 1 के पोलिंग स्टेशन नंबर 11 पर समा के नुमाइंदे काजी हसन मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। काजी, आप बताइए क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं यहाँ पर? जी, इस वक्त मैं ज़िला शर्की के पोलिंग स्टेशन नंबर 11 आदम जी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ LA40 कश्मीर वैली 1 के इलेक्शन के इंतखाबात के हवाले से पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 11 जिसमें मजमूई तौर पे तकरीबन 247 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से मर्द जो वोटर हैं 122 और ख़वातीन 125 वोटर रजिस्टर्ड हैं। और अब तक जो हमने यहाँ देखा है उसकी जो गहमा गहमी एक आम इंतखाबात जैसी तो नज़र नहीं आ रही। पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और तमाम इंतज़ामात यहाँ बेहतरीन अंदाज में किए गए हैं। इंतखाबी अमला अंदर मौजूद है और अंदर वोटर आने वालों को वो गाइड भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस जगह उनको अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है। जी ठीक है काजी हसन, बहुत शुक्रिया। वजीराबाद में हल्का LA38 जम्मू 5 और LA42 वैली 3 के लिए पोलिंग जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वकास हाशमी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वकास, यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA38 जम्मू 5 और हल्का LA42 वैली 3 में पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। मैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 19 पर मौजूद हूँ, जहाँ पर वोटर्स का अभी तक रश दिखाई नहीं दे रहा, टर्नआउट बहुत कम दिखाई दे रहा है। असल मुकाबला अगर आपको बताऊँ तो मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला मतवक्को है। इस हल्का में कुल पोलिंग स्टेशन जो है वो 26 हैं, जिनमें 24 पोलिंग स्टेशन जो है वो जम्मू के हैं और 3 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो वैली के हैं। इस हल्का में जो है टोटल वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो 11,242 वोटर्स जो है वो LA38 जम्मू 5 में है, जबकि 122 जो वोटर्स हैं वो LA42 वैली 3 में जो हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वोटर्स का टर्नआउट बहुत कम दिखाई दे रहा है, ताहम सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग का वक्त जो है वो शाम 5 बजे तक है। पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जी आपका शुक्रिया। बहावलपुर में 2 मुहाजिर नशिस्तों पर 4 पोलिंग स्टेशंस में वोट डालने जा रहे हैं। समा के नुमाइंदे